उनके गाए हुए गानों पर न जाने कितने बार आप थिरके होंगे, न जाने कितने बार आपके जुबान पर उनके गाए गाने आए होंगे। हो सकता है कि कई बार आपको पता भी ना हो कि ये किसका गाया हुआ गाना है जो आपकी जुबान पर, आपके दिमाग पर चढ़ा हुआ है। वैसे उनके चाहने वालों के बीच में वो सुपरस्टार है, बल्कि सुपरस्टार नहीं, पावर स्टार है। सुपरस्टार तो आप बहुत सारे लोगों से मिले होंगे, लेकिन आज आपको मिलवाते हैं पावर स्टार से। और अब तो इस पावर स्टार की व्याख्या एक दूसरे तरीके से होने लगी है कि वो स्टार जो पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में भी अब पावरफुल होने की तरफ बढ़ चला है। पवन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत करते हैं उनका TV9 भारतवर्ष पर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने इतना सम्मान के साथ मुझे अपने चैनल पे बैठाया। तो सबसे पहले मैं अपनी जनता को और आपको मेरे तरफ से सादर प्रणाम है। सादर प्रणाम, अभिवादन आपको। और जिस तरीके से माथे पे तिलक लगा हुआ है, अभी हम आपका इंतज़ार कर रहे थे, पता चला आप अपनी तमाम व्यस्तताओं में से वक्त निकालकर थोड़ा शरीर पर ध्यान देने के लिए भी गए हुए थे, जिम गए हुए थे। जी सर। तो ये रेगुलरली कर लेते हैं इस व्यस्तता में आप? छूट जाता है, लेकिन कोशिश रहता है कि सर कर लें, क्योंकि शरीर है तो सब कुछ है। तो ये कब रियलाइज़ हुआ आपको, शुरू से या ऑफ लेट? नहीं, बहुत पहले से। ये तो आदत सी हो गई है ना, 15-16 साल से। 15-16 साल से लगातार आप शारीरिक स्वास्थ्य पे ध्यान दे रहे हैं। जी सर। तो ये कई बार ऐसा लगता है कि बॉडी को लेकर आदमी कई बार बेध्यानी में, बेख्याली में ऐसी चीज़ें भी करता है जो बाद में रियलाइज़ होती हैं कि यार ये तो बड़ा अब्यूज़ किया हमने बॉडी को। ये क्या है ना, किसी चीज़ की देखिए आदत होती है। जैसे अभी मैं 15-20 दिन से जिम मेरा बंद था, तो जिस दिन जिम नहीं होता है ना, एक्सरसाइज नहीं होता है या वर्कआउट, मतलब मेहनत नहीं होता है ना, तो लगता है कि यार कुछ मिसिंग है, कुछ मिस कर रहा हूँ क्या, कुछ भूल गया है क्या, गुम हो गया है क्या। तो एक्सरसाइज थोड़ा हो जाता है तो सर कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो गांव में आपका, आरा से आप निकले एक गांव से, और उसके बाद आपके चाचा जी ने आपको संगीत से इंट्रोड्यूस कराया और फिर यहाँ तक आप पहुँचे। कभी किसी समय पहले आपको लगा था कि आई एम गोइंग टू मेक इट बिग, या चीज़ें होती चली गई आपके साथ? सर हमारे चाचा गुरु हैं श्री अजीत सिंह जी, और मेरा जन्म जिस गांव में हुआ वहाँ से तो हमारे लिए सपना ही था कि आज हम यहाँ बैठे हैं। तो हम मेहनत, यही कहेंगे कि हम मेहनत करते गए और हमार जनता के आशीर्वाद मिलते गए, और आज हम आप सबके सामने ऐसे बैठ के बात करते हैं। तो ये मेरे लिए सौभाग्य है। मेहनत करते गया, जनता का आशीर्वाद मिलते गया, और आज आपका भाई यहाँ बैठा है सर, और कोई ये नहीं है। तो ये आपने जब पढ़ाई लिखाई आप कर रहे थे तो उधर मन लग रहा था कि नहीं लग रहा था? सच पूछिए तो नहीं लग रहा था। एक ठो कहावत कहल गइल बना हमरे भोजपुरी में कि जौने रोगिया के भावे तौने बैदा फरमावे। तो 6 साल की उम्र में ही मेरा संगीत का सफ़र शुरू हो गया, और जब भी हम स्कूल जाते थे तो पढ़ाई तो करता ही था, मन नहीं लग रहा था। लेकिन कभी कभी ऐसा होता था ना, महीना में 1 हफ्ता या 10 दिन या 12 दिन या 5 दिन कि पढ़ाई को लेके सीरियस हो जाते थे? नहीं। जैसे हम स्कूल गए हैं और चाचा ने कोई कार्यक्रम शाम को ले लिया है, दूर जाना है, स्कूल गए हैं, तो खबर आता था कि पवन जी आपके चाचा जी आए हैं, आपको कहीं जाना है, लेके जाएंगे वो। तो हमको चाचा शो में लेके चले जाते थे, तो हम भी खुशी हो जाते थे कि चलो यार, मास्टर साहब जो क्वेश्चन दिए थे उसका आंसर बताना था, वो तो याद है नहीं, तो अच्छा है कि मार खाने से बच गया। अच्छा, जो रोगिया को भावे वही वैद्य फरमावे। मतलब रोगी को तो जनरली ये होता है कि उसको बदपरहेजी अच्छी लगती है, लेकिन वैद्य भी वही दे रहा है, ये बात पवन सिंह कह रहे हैं। लेकिन जब आप इतने बड़े स्टार हो गए और अब आपको तमाम दूसरे डायमेंशंस में भी आपके लिए रास्ते भी खुले हैं और चैलेंजेस भी हैं, तो एक बात जाननी आपसे बड़ी ज़रूरी है, क्या ज़्यादा आसान है आर्टिस्ट के तौर पर अपना काम करना या पॉलिटिकल आदमी के तौर पर ज़िंदगी जीना? सर देखिए, काम कोई आसान नहीं होता है। अगर आप किसी भी काम को, वो चाहे सिंगिंग हो, मैं तो कल्पना भी नहीं किया था ना कि कभी हीरो बनेंगे, एक्टर बनेंगे,
अपना सिंगिंग का दुनिया था सर। हम लोग जब संगीत शुरू किए थे तो कैसेट की दुनिया थी। ये डिजिटल दुनिया में हमारी शुरुआत नहीं हुई है। हमारी शुरुआत तब हुई थी जब कैसेट का ज़माना था। ए साइड बी साइड। जी सर। ए का फर्स्ट, बी का लास्ट, उसी पे कैसेट सुपर हिट होता था। हाँ। तो काम आसान कोई नहीं होता है, लेकिन सर अगर आप ठान लें कि हमको ये करना है, मुझे वहाँ पहुँचना है, तो रास्ता है ना सर, कहीं ऊपर नीचे खाई बराबर। लेकिन इंसान जब ठान लेगा कि मुझे वहाँ जाना है तो वो जाएगा ही जाएगा। लेकिन हाँ, उसमें जनता का आशीर्वाद सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना उनके आशीर्वाद के कुछ नहीं हो सकता सर। तो सिंगिंग भी कठिन है, एक्टिंग भी कठिन है। नहीं, आसान तो देखिए कुछ भी नहीं है जीवन में, ये बात सच है। लाइफ इन इटसेल्फ इज अ स्ट्रगल। हाँ, लेकिन ज्यादा आसान क्या है और ज्यादा मुश्किल क्या है आपके हिसाब से? ज़्यादा आसान तो कुछ नहीं है सर, कठिन तो सब तो पॉलिटिक्स भी आपको वैसा ही लग रहा है जैसे आपको? जब हम संगीत शुरू किए और एक्टिंग में जब इन किए, तो भी सवाल उठा कि सर आपको आसान क्या लगता है? वो आसान है या ये आसान है? एक साथ दो काम कैसे करेंगे? तो सर ये समय होता है जो करवाता है आपसे, जो करवाता है, हर किसी से करवाता है, सिर्फ पवन सिंह ही नहीं, ये बात हर इंसान पे लागू होता है। तो जो लग रहा था कि एक सिंगर कैसे एक्टिंग को संभालेगा, तो वो दोनों काम जब हम संभाल लिए अपने जनता के आशीर्वाद से, तो सर ये जो तीसरा काम है, इसको भी आदमी संभाल लेगा। ये कॉन्फिडेंस तो आपका। लेकिन आपने ही कई बार अपने ट्वीट्स में इस बात का जिक्र किया, अपने कम्युनिकेशन में, कि मैं विचारधारा की वजह से आ गया हूँ, मैं लोगों से जुड़ा रहना चाहता हूँ, लेकिन चुनाव लड़ूं ये मेरे लिए मैंडेट नहीं है, आवश्यक नहीं है, एसेंशियल नहीं। नहीं, मैंने अपने एक्स पे पोस्ट किया था सर कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पार्टी में इन नहीं किया हूँ। मैं तो एक शो में था ना, मुंबई फिल्म सिटी में मेरा जो एक शो चल रहा था, राइज एंड फॉल, जिसको हमारी जनता ने क्या सराहा सर, क्या प्यार मिला मुझे। तो मैंने तो 2 ही हफ्ता का टाइम दिया था कि मैं 2 हफ्ता से ज़्यादा रुक नहीं पाऊंगा। लेकिन शो में बहुत ये हुआ कि सर रुकिए रुकिए रुकिए, प्लीज़ रुक जाइए। लेकिन मैं वहाँ से यही बोल के निकला कि हमारे बिहार में चुनाव होने जा रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपने जनता के बीच जाऊँ, मिलूँ जुलूँ, अपनी बातें शेयर करूँ, उनकी बातें सुनूँ और उनके साथ थोड़ा समय बिताऊं। नहीं तो आप ये विधानसभा चुनाव तो लड़ना चाह नहीं रहे थे? नहीं सर, आप तो लोकसभा का दिमाग में रखकर चल रहे थे। जब हमारी जनता और मेरी माँ का आशीर्वाद, जब लोकसभा चुनाव हम लड़ गए, तो हम विधानसभा चुनाव क्यों लड़ेंगे सर? तो फिर क्यों आए आप विधानसभा चुनाव के लिए? सर, जिस पार्टी से हम जुड़े हैं, उसका आदेश हो गया। आदेश का पालन करना तो हमारा फर्ज है ना सर। तो पार्टी से जुड़े हुए हैं इसलिए आदेश हो गया, पालन करना फर्ज है। तो फिर उस समय भी तो आपको ये आदेश हुए होंगे कि आसनसोल से विड्रॉ मत करो। अच्छा चलो विड्रॉ कर लिया है तो उधर जाके काराकट में मत लड़ो हमारे प्रत्याशी के सामने, ये सब तो कहा गया होगा तब भी आपसे, तब क्यों नहीं मानी बात आपने? सर मैंने बोला ना, सब समय करवाता है। कभी मान लीजिए हमारे मित्र हैं, उनसे अच्छा है, कभी खटपट हो गया। लेकिन हाँ, इंसान को इतना ज़रूर बना के रखना चाहिए कि खटपट होने के बाद अगर प्रेम होता है फिर से, तो नज़र से नज़र मिला के बात करे। तो वो समय था सर। मेरी माँ का जब आशीर्वाद मिल जाता है ना सर किसी काम के लिए कि बेटा तुमको ये करना है, तो मुझे लगता है कि मेरे शरीर में अगर सांस जब तक है तो माँ का कहा हुआ बात कोई टाल नहीं सकता है। पवन के जरिए एक बेटा के लिए। तो वो समय था सर जो मैंने ऐलान किया था कि मैं चुनाव लड़ूंगा। मेरा टिकट भी अनाउंस हो गया। मैं तो पहले ये सब बात शेयर कर चुका हूँ, लेकिन
हमारे गाना को मुद्दा बना दिया गया। मैं एक गाना गा दिया था, कलकतिया। जन जा कमाए कलकतिया राजा, मार ली सवतिया मतिया राजा। तो उस गाने को लेके ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया गया, ऐसा माहौल बना दिया गया कि जैसे लगा कि मतलब इस हिंदुस्तान का पहला सिंगर हूं जो मैंने बंगाल पे गाना गा दिया। मैं तो ये खुलेआम बोला था कि कौन सा ऐसा सुपरस्टार सिंगर है जो बंगाल के ऊपर गाना नहीं गाया है। और ये बंगाल टारगेट थोड़ी होता है सर कि मैंने बंगाल को टारगेट करके ये गाना गाया। वो तो राइटर का एक भाव होता है। जैसे मैंने लॉलीपॉप मैंने गाना गाया सर, जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उस गाने में कहाँ कहाँ का नाम नहीं है, आरा, बलिया, छपरा, भभुआ, मोहनिया। तो वो तो राइटर का एक ये होता है, फ्लो होता है कि उसका लिरिक्स कहाँ कहाँ गया, कहाँ तो जाके सेट हो आपको गया। वो क्रिएटिव लिबर्टी नहीं मिली? तो मैंने वो गाना गा दिया सर, और उसको लोग चुनाव में सटा दिए कि पवन सिंह बंगाल की औरतों का सम्मान नहीं करते हैं। उस समय आपको लगा कि पॉलिटिक्स थोड़ा मुश्किल काम है आर्टिस्ट के लिए? बिल्कुल लगा सर। मैंने बोला ये कौन सा आफत आ गया यार, शाम को ठीक नाम अनाउंस हो रहा है, सुबह मैं सो ही रहा हूँ और एक आके उठा रहा है कि भैया उठिए, बुरी खबर है। हमने क्या हो, तो ऐसा ऐसा है। हम कहे ये कौन सा मुद्दा है यार। चलो ठीक है। मैं सर क्या है ना, मेरी आदत है, जैसे मान लीजिए 5 एक्टर एक मंच पे हैं, तो किसी किसी के मन में होता है ना कि मैं दिखूं, मैं आगे आ जाऊं, ये थोड़ा हटा हो। तो मेरा नेचर ये है सर कि भैया तू ही आगे चल जा, मैं पीछे ही ओके हूं। पब्लिक को पता है ना कि पीछे पवनवे खड़ा है, तो मेरी आदत नहीं है कि सर वो चीज ये है, ठीक है, नहीं नहीं ओके। लेकिन मेरे मन में जिद था कि चुनाव लड़ूंगा, इसलिए मैं चुनाव लड़ा सर। और ये आपने गुंजाइश छोड़ी उस समय भी, अपनी मां के कहने पे आप चुनाव लड़ गए निर्दलीय, लेकिन इतनी गुंजाइश छोड़ी कि आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी वापस आपसे संपर्क कर सके। सर अगर हम चाहते तो आरा से भी लड़ जाते, लेकिन मैं चुनाव वहां से लड़ा जहां सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के साथ आपका मुकाबला नहीं था। नहीं था। आप तो बहुत कुछ जानते हैं सर। मैं नहीं, लेकिन असर तो वहां भी हो गया ना, आपके बगैर वहां से लड़े भी वो हो गया जिसका डर था। मुझे देखिए क्या है ना, मेरी जनता जो है, मैं अपने जीवन में सबसे ज्यादा देवी गीत गाया हूं। मैं अपने जीवन में सबसे ज्यादा छठ का गीत गाया हूं। तो देवी गीत और छठ का गीत जो है ना, ये भजन हमारी माताएं बहनें सुनती हैं। और जो मैं भजन गाता हूं तो सर यहां से निकलता है, सिर्फ यहां से और यहां से नहीं। तो लिपस्टिक वाले गाने कहां से निकलते? सर देखिए धीरे धीरे बढ़ेंगे सर, अभी हम लोग भजन पे हैं। अच्छा ठीक। तो माताएं बहनें जिस कलाकार को आशीर्वाद देती हैं, हमार भैया, चाचा, बाबा, दादा, जे भी हमके आशीर्वाद देला, वो यहाँ से देता है। तो मुझे चाहने वाले यहाँ से चाहते हैं, और मेरे खिलाफ अगर कोई बोलता है तो हमारे चाहने वाले को तकलीफ लगेगा ना सर, वो तो असर दिखेगा ही दिखेगा। यही बात है। और इसीलिए उतने बड़े इलाके में असर हुआ। तो ये इसीलिए आप पावर स्टार हैं इसमें, तो इसीलिए शायद आपका। लेकिन फिर ये बात हुई कि आप प्रतिमा जी के लिए, माता जी के लिए टिकट चाह रहे हैं, आप शायद नहीं लड़ेंगे चुनाव, और फिर ये तमाम ट्विस्ट टर्न्स वहाँ पहुँच गए जहाँ आप ही चुनाव में आ गए। तो आपने पहले डिक्लाइन किया कि मैं नहीं लड़ना चाहता विधानसभा? नहीं, मैं अम्मा के लिए बात हुई, माँ के लिए, तो मैंने बोला कि देखिए क्या है, जो समय है अभी, जो मेरी माँ का एज है, वो उतना दौड़ धूप नहीं कर पाएगी। तो मैंने वहाँ क्षमा मांग लिया, और मैं बोला मैं पार्टी के साथ हूँ ना, 24 घंटा ऐसे हाथ खड़ा करके ही मिलूँगा। मैं अपने बीजेपी का, एनडीए का मैं एक सच्चा सिपाही हूँ, ठीक है। तो मैं 24 घंटा हमसे मेहनत करवाइए ना, मैं करूँगा। और हमसे विधानसभा चुनाव अभी मत लड़वाओ जा, मेरी यही बात हुई सर। लेकिन मैं एनडीए के साथ हूँ, दिल से हूँ, दिमाग से नहीं। क्योंकि मैं कोई भी काम अपने जीवन में करता हूँ या किया हूँ या कर रहा हूँ, चाहे कितना भी आफत आ जाए सर, कितना भी विपत्ति आ जाए, मैं दिमाग से कोई काम नहीं करता। आप दिल से काम मैं जो भी करता हूँ वो दिल से करता हूँ।
नहीं तो ये तो इमोशनल लोगों की पहचान होती है। और लेकिन एक चीज़ फिर आप जब ये भी कहते हैं कि दुश्मनी में भी आप इस बात की गुंजाइश रखते हैं कि कभी सामने पड़े तो निगाह मिला सकें, तो वैसे में फिर आप ये बात घर पे लागू क्यों नहीं रख पाए? सर, मैंने ये बात बोला ना कि अगर हमारी आपसे कुछ खटपट अगर होती भी है तो इंसान को इस तरफ से भी और उस तरफ से भी एक कड़ी जरूर बचा के रखना चाहिए, जिससे जब आदमी फिर से नज़र मिलाए या फिर दोबारा दोस्ती होने की संभावना हो तो आदमी नज़र से नज़र मिला के बात करे। कुछ ऐसा काम हमारे तरफ से ना हो जाए, कुछ ऐसा काम आपके तरफ से ना हो जाए कि जिंदगी में कभी नज़र मिले तो ऐसे नज़र ना मिले, ऐसे नज़र मिले। तो सर, इस जो आपने आप कह रहे इशारों, हैं ताली दोनों हाथ से बजती है। जी सर, एक हाथ से ताली नहीं बजती। आपने जो इशारों में ही मेरे से जो अभी हमको सुनाए आप या पूछा मेरे से, तो इस पे मैं सिर्फ और सिर्फ यही बोलूँगा सर, इस पे मेरा नो कमेंट्स ही है, लेकिन इतना ज़रूर बोलूँगा एज ए इंसानियत के नाते कि सच क्या है क्या नहीं, वो होता है ना, हम लोग बचपन से एक बात सुनते आए हैं कि सच्चाई छुपता नहीं है। तो सत्य क्या है असत्य क्या है जनता के बीच में और जनता के सामने एक न एक दिन आएगा ही, और उस दिन महसूस हो जाएगा कि पवन सिंह क्या है और सामने वाला क्या है। इससे ज़्यादा हमको बोलने की ज़रूरत नहीं है सर। तो अब क्योंकि इसके ये तो एक तो इसका आपका प्राइवेट पक्ष है जी, दूसरा इसका एक पब्लिक डिस्कोर्स भी है, क्योंकि आप जो हैं अब पब्लिक फिगर हैं और आप लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, आपका हाव भाव, चलना उठना बैठना, ये सारा अंदाज लोगों के बीच में चर्चा का विषय रहता है। तो फिर चर्चा का विषय ये भी है कि जो पवन जी अपनी माता जी को इतना मानते हैं, महिलाओं के लिए इतना सम्मान उनके दिल में है, फिर वो मतलब ऐसी क्या बात थी जिसको समझा नहीं पाए घर पे, और क्योंकि उनकी बात तो मानी जाती होगी घर पे भी, तो ऐसी कौन सी बात है जो समझा नहीं पाए और जिसको लेके फिर बातें पब्लिक में आ गई? इस पे सर हमसे नहीं बुलवाइए तो ही अच्छा है। आपका लेकिन एक लाइन मुझे याद आ रहा है, आपने कहीं कही थी ये बात कि महिला अगर आंसू बहा दे तो लोग फिर कारण पे नहीं जाते, जी सर, और केवल फिर पुरुष विलेन हो जाता है। जी, अब वो आपके सामने चुनावी यही बात है ना सर। मैं हर महिला की बात नहीं कर रहा हूँ। मैंने बोला ना कि मेरे ऊपर माता बहन का आशीर्वाद है, हर वर्ग का आशीर्वाद है। मुझे हर कोई चाहता है सर, हर कोई आशीर्वाद देता है। लेकिन होता है ना, किसी ने कोई पोस्ट किया था कि औरत तो अपने बात बात पे आंसू गिरा देती हैं, लेकिन मर्द एक ऐसा स्थान है सर जहाँ पे एक मर्द की बात आती है, लाख टेंशन आ जाए, लाख दुनिया जीवन में तकलीफ आ जाए, कुछ भी हो जाए, उसके बावजूद भी उसको घर को लेके चलना पड़ता है, घर को संभालना पड़ता है। आप ये महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। हालांकि मैं इसको दूसरे तरीके से देखता हूं कि कभी भी कोई भी गलत हो सकता है, पुरुष या महिला, और कभी भी कोई भी सही हो सकता है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं कि हमने अभी बहुत सारे मामले देखिए, आपने देखा होगा, कहीं किसी को नीले ड्रम में बंद कर दिया, कहीं किसी को हनीमून में गए वहां कुछ हो गया, कहीं इस तरह की न जाने कितनी घटनाएं आई, समाज को झकझोरा। लेकिन दूसरी तरफ भी देखिए, मैं समाज में, मीडिया दहेज में, को लेकर उत्पीड़न, मीडिया में, समाज में मैं नहीं बोल पाता हूं या कोशिश करता हूं सर। आप हमारे जीवन में देखे होंगे कि हमारे लिए कोई कुछ भी आके बोल देता है, लाइव आके या मीडिया में या यूट्यूब पे। नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं देखा। आपको लेके बड़ी जिम्मेदारी से बातें होती हैं, नहीं, और आपको लेके बड़े प्रशंसात्मक भाव भी रहते हैं ना। मैं अपने लाइन में थोड़ा कन्वर्ट हो गया, अपने इंडस्ट्री में। ये पॉलिटिकल तो अलग हो गया, राजनीतिक अलग हो गया, मैं अपने लाइन में थोड़ा सा इन कर गया सर, कलाकार हूं ना। कोई भी आके मुझे खोद देता है, क्योंकि सामने वाले को पता है कि पवन सिंह लाइव आके जवाब देने वाला है नहीं। लेकिन पवन जी
को जानने वाले जो लोग हैं वो निश्चित रूप से बहुत सारे लोग, मुझको अभी दौरे में बात करता रहा मैं, आपके बारे में बात हो रही है, खेसारी के बारे में बात हो रही है, कंपैरिजन की बात भी हो रही है, निरहुआ की बातें हो रही हैं, आपके पहले जो प्रेडेसर्स रहे भोजपुरी में वो मनोज तिवारी हों, या इन सब की बातें भी हो रही हैं, कंपैरिजन्स भी हो रहे हैं, किसके क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं, इस सब की बात हो रही है। लेकिन अभी जब आपकी पत्नी आपके खिलाफ चुनाव में आ गई हैं, तो ये आपको कैसा लग रहा है? ये आपको कहीं मतलब ये हर्ट करता है, या उनका अधिकार लगता है आपको कि वो भी आ सकती हैं मैदान में? नहीं सर, ये लोकतंत्र है सर, सबको अपना अधिकार है, ये हिंदुस्तान है। ऐसा कम होता है लेकिन कि पत्नी या पति, जनरली तो ये होता है कि लोग अपनी गाड़ियों में लिखवा लेते हैं सरपंच पति, पत्नी अगर सरपंच है तो, इतना एका वाला भाव होता है। यहाँ तो आपकी पत्नी आपके खिलाफ तो अभी चलते ना बात, सारा यूट्यूब पे वह चलाता है, पवन सिंह की ये, पवन सिंह की ये, पवन सिंह की ये, जबकि उन्होंने तो साफ कर दिया ना सर। अच्छा, अभी आप लोग फॉर्मली अलग नहीं है ना पवन जी? आप लोग कागजों में तो अलग नहीं है। हमारा मैटर कोर्ट में है सर। वो है, लेकिन उसका कभी न्यायालय में है। अभी डिसीजन नहीं हुआ है ना। हाँ, डिसीजन नहीं तो हुआ। सर आप लोग तो अभी भी पति और पत्नी हैं। अलग बेशक आप लोग हो सकते हैं, लेकिन कागजों में तो आप पति पत्नी हैं। वैसे में पति के कॉलम में आपका नाम नामांकन के समय ना भरा जाना, ये क्यों हुआ? अब इसका जवाब तो वही दे सकती हैं। मुझे ये सब देखने भी नहीं आता है सर। मुझे इंस्टा चेक करने आता है और इंस्टाग्राम खोल के चेक कर लेता हूँ कि हाँ क्या दिख रहा है, या अपना चेक कर लेता हूँ। मुझे लोड भी करने नहीं आता है, पोस्ट भी करने नहीं आता है। लेकिन मुझसे किसी ने शेयर किया ये बात कि सर जहाँ आपका नाम होना चाहिए वहाँ आपका नाम नहीं है। एक कॉलम में कहीं दिया गया है कि पति के स्थान पे भोजपुरी के प्रसिद्ध कलाकार। तो ये सवाल उन्हीं से पूछा जाए तो शायद वो जवाब दे सकती हैं। हम इसका जवाब हम क्या दे सकते हैं? लेकिन हम जब इसको देखते हैं बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। आपसे कभी मैंने देखी इसमें आपका बच्चों के संदर्भ में भी टिप्पणी की गई, इसको भी लेकर टिप्पणी की गई कि आप बच्चे चाहते हैं। आपने कहा कि बड़ा अकेलापन लगता है, लेकिन फिर ये कदम क्यों उठाए गए? मुझे लगता है कि ये निजता वाला पक्ष है, मैं इस पर नहीं जाऊँगा। लेकिन इसका जो दूसरा पक्ष जो लोगों के मन में भी है कि एक तरफ अगर खेसारी ने आपके लिए नचनिया शब्द का इस्तेमाल कर दिया तो ज्योति जी को बहुत बुरा लगा, और वो पब्लिक में आके कह रही हैं कि वो मेरे पति हैं और उनके संदर्भ में आप ऐसी बातें नहीं कह सकते, आप उनके लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन्होंने आके डिफेंड किया आपको, और आपके लिए उनको बड़ा बुरा लगा कि इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल क्यों किया गया। और दूसरी तरफ ये पक्ष भी कि कॉलम में आपका नाम नहीं है, इसको कैसे देखा जाए? मैंने बोला ना सर, मैं अपने जीवन में दिमाग से नहीं चला हूँ। कौन किस तरीके से चल रहा है, किसका क्या सोच है फिलहाल के लिए, पीछे क्या था, आगे क्या होगा, तो इस पे हम ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाएंगे सर। अच्छा देखिए, दुनियादारी तो दुनियादार आप बहुत हैं, आपने चीज़ों को समझ तो लिया है। उस हिसाब से मैं आपको पूछ रहा हूँ, ये ज्योति जी के अपने अंदर कुछ उनके अंदर कुछ मिसकम्युनिकेशन या कुछ अपने अंदर कुछ नासमझी या कुछ ऐसा आपको लगता है, या आपको लगता है किसी ने बरगलाया है, या उनके एम्बिशन बहुत बड़े हो गए हैं चुनावी, इसलिए वो ये सब कर रही हैं? क्या लगता है आपको? सर क्या है, कभी कभी इंसान कुछ सोचता है अपने मन में, मैं ये करूं ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, ये करूं वो ठीक होगा या नहीं होगा। तो जो इर्द गिर्द में भी कुछ लोग रहते हैं ना, उस टाइम बहुत ज्ञान देते हैं, ऐसे करो तो ऐसा हो जाएगा, वैसे करो तो वैसा हो जाएगा। तो खुद की गलती तो या सही क्या उन्होंने सोचा वो अपने हिसाब से की, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा कि उनके साथ साथ दिमाग देने वाले भी व्यक्ति हैं, इतना ज़रूर कहूँगा सर। वो पॉलिटिकल लोग हैं या घर परिवार के लोग हैं? क्योंकि बीच में जनसुराज के संस्थापक के साथ मीटिंग भी हुई, बड़ी लंबी मीटिंग हुई उनकी। कुछ पॉलिटिकल लोग भी हैं, कुछ नॉर्मल लोग भी हैं। अब बाकी उनकी जनसुराज में प्रशांत भैया से क्या बात हुई, क्या नहीं हुई सर, इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है। अब वो लोग अंदर क्या बात किए क्या नहीं, उसके बारे में हम क्या बता सकते हैं?
आपको लगता है कि मतलब जब आप अब देखिए, अब ये एनालिसिस तो आप करने लगे होंगे कि आपके मजबूत पक्ष क्या हैं, आपके चुनाव प्रॉस्पेक्ट्स क्या दिखाई दे रहे हैं, करते ही होंगे। एग्जाम में कोई जाता है तो सोचता है मेरे से कितने क्वेश्चन बन जाएंगे या कितने छूटेंगे, क्या होगा, पास होऊंगा या टॉप करूंगा या फेल होऊंगा या सप्लीमेंट्री आएगी। अब जब आपकी पत्नी भी फ्रेम में है, आपकी पुरानी सहयोगी रही, आपके काफ़ी करीबी सहयोगियों में उनका नाम लिया जाता है, अक्षरा जी, वो उनको सपोर्ट कर रही हैं, तो ये सब आपके लिए आपके प्रॉस्पेक्ट्स को ख़राब करने वाला होगा या इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता? क्या होगा क्या नहीं सर, ये जनता सब समझती है सर। ठीक है, ये अच्छी बात है, कोई किसी को सपोर्ट करे या कोई किसी का साथ दे, ये अच्छी बात है, इसमें हम टिप्पणी नहीं कर सकते। इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता या पड़ता है लेकिन कम से कम उसके बारे में आप जिक्र नहीं करना? एक इंसानियत नाम की भी चीज़ होती है ना सर। अगर ठीक है, सामने वाले से मेरा बने या ना बने, कल अच्छा था आज अच्छा नहीं है, तो कोई किसी को अगर दुआ दे रहा है, कोई किसी के लिए अगर बोल रहा है कि हम आपके साथ हैं, तो ये अच्छी बात है सर। और देखिए, पवन सिंह ने इस इंटरव्यू में जो खास बातें कही हैं वो हम आपको बता रहे हैं। पत्नी के चुनाव लड़ने पर पवन सिंह का बयान, लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़ने का अधिकार है। अगर ऐसा होता है कि दो लोग आके जो आपके काफ़ी करीबी रहे हैं, जिन्होंने आपको बहुत अच्छे से जाना है, वो उनमें से आके कोई कहे कि ये नहीं ठीक नहीं है और दूसरा भी कहे नहीं नहीं हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, ये ठीक नहीं है, तो क्या इससे उनकी बातों को बल मिलता है? अगर ये चीज़ सही है और ये भी व्यक्ति यहाँ पे आ जाए, वो भी व्यक्ति यहाँ पे आ जाए, और भी दो चार लोग आ जाए, अगर किसी चीज को 100 में से 5 आदमी बोलते हो कि नहीं ये सही है, और 100 में से 95 व्यक्ति बोलते हो कि यार ये सही नहीं है, तो इंसान जरूर सोच में पड़ जाता है सर, गुना भागा में पड़ जाता है कि क्या सही, ये 5 सही है या 95 सही हैं, ये 95 गलत हैं या 5 गलत हैं। तो ये सब तो संसार का नियम है सर। तो ये सोचने वाली बात हो जाती है कि क्या सही क्या गलत है। तो ये पवन जी जो हैं, नेता के तौर पे, गायक के तौर पे तो हम सब जानते हैं कि भोजपुरी के हमारे सुपरस्टार हैं, लेकिन नेता के तौर पर पवन जी जो हैं वो विचारधारा वाले नेता हैं या जन भावनाओं वाले नेता हैं, कि वो जिस जगह को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां के लोगों की भावना क्या कहती है उसको रिप्रेजेंट करते हैं, या एक विचारधारा, जैसे कांग्रेस की एक विचारधारा मानी जाती है, भारतीय जनता पार्टी की एक विचारधारा मानी जाती है, लेफ्ट की एक विचारधारा मानी जाती है, तो किस तरह के नेता हैं पवन जी? मैं एनडीए के विचारधारा के भी साथ हूं, और जो हमारे जमीन पे जो हमारे भाई चाचा आजी बाबा माता बहन, जो जैसे हम गांव में चले गए, बैठ गए उनके बीच में, तो मैं उनका भी सुनना चाहता हूं। चाचा क्या क्या अच्छा है, चाचा का सही बा, भैया का सही बा, बेटा ही सही बा, बाबू ही सही बा। मैं एक कलाकार हूं ना सर, मुझे आशीर्वाद हर जगह से चाहिए। कहीं खाली यही जैसे आशीर्वाद मिली तो हम थोड़े सफल हो पाए, हमके आशीर्वाद हर जगह से चाहिए, क्योंकि मैं कलाकार हूँ, मुझे हर कोई प्यार करता है, तो मेरे लिए भगवान हर इंसान है। तो क्या ऐसा मानूं मैं कि अपने दर्शकों को ऐसा बताऊं कि जो नेता पवन जी हैं वो एनडीए के पक्ष में हैं, एक सेकंड, लेकिन जो कलाकार पवन जी हैं सर, वो हर एक पार्टी और हर जनता के लोगों के साथ। सर मैं एक बात आपको बता दूं कि मैं अपने जीवन में कभी नेता बन ही नहीं सकता। अरे आप चुनाव लड़ रहे हैं, आप कह रहे हैं नेता नहीं बन सकता? हर काम करूंगा, लेकिन मैं अपने समाज का भाई और बेटा बन के करूंगा सर। तो क्या बाकी लोग जो कर रहे हैं, जो नेता कहलाते हैं, वैसा नहीं कर रहे हैं? सर हम देखिए कलाकार हैं ना सर, मैं बचपन से जब से होश संभाला, मैं पॉलिटिक्स में थोड़ी हूँ, मैं तो सिंगर बना, फिर एक्टर बना, फिर इस लाइन में आया, तो हम तो सब हर चीज लेके